हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारी इस वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर जो विंडोज 11 आपने इंस्टॉल करी है, जो हमने सिखाया था उस तरीके से अगर आपने विंडोज इंस्टॉल करी है तो आपकी विंडोज इंस्टॉल बहुत ही आसानी से हो गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं कि इसको आपको अपडेट कैसे करना है और कैसे इसके अंदर इंपोर्टेंट अपडेट, सॉफ्टवेयर, ड्राइवर्स, ये सब चीज आपको कैसे इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम बताएंगे, कैसे आपको एक ही क्लिक में सारे सॉफ्टवेयर जो आपके डेली यूसेज के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कैसे आपको इंस्टॉल करने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि विंडोज और अपडेट को लेकर, तो विंडोज अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपका सिस्टम है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे विंडोज का साइन आ रहा है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से चले जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा विंडोज अपडेट, तो सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपके सामने कुछ अपडेट्स दिखेंगे और या फिर आपको यहाँ पे चेक फॉर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करके इजीली यहाँ पे अपडेट आपके सामने यहाँ पे होने लग जाएंगे। तो मेरे कुछ अपडेट हो चुके हैं क्योंकि मैंने पहले से इंटरनेट कनेक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ पे मैं पहले भी चेक कर चुका हूँ। ठीक है, तो आपके अपडेट यहाँ पे हो जाएंगे और जो नहीं हो रहे तो आपको टेंशन नहीं ले रहे, ये रिट्राई पे क्लिक कर देना आपको, तो ये भी अपडेट होने लगेंगे। ये डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद ये सारे जो सॉफ्टवेयर है या फिर आपके जो न्यू वर्जन है जिस भी सॉफ्टवेयर का, जिस भी आपके ड्राइवर का, तो वो यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद आपका सिस्टम है रीस्टार्ट करेगा, अपने आप नहीं कर रहा, ये रीस्टार्ट मैन्युअली आपको करना होता है। जैसे अपन सेट डाउन करते हैं यहाँ पर इस बटन पे जाएंगे और यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन आ जाएगा रीस्टार्ट फॉर अपडेट, तो वो भी मैं आपको इजीली आपको दिखा दूंगा, अच्छे से समझा देंगे कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा। ठीक है, तो पहले इसको जो सॉफ्टवेयर है उनको डाउनलोड होने देते हैं। यहाँ पे इंस्टॉलेशन का भी प्रोसेस चालू हो गया, इंस्टॉलेशन पेंडिंग, ये कंप्लीट भी हो गया। तो इन सभी को आपको कर लेना है और फिर आपका सिस्टम एक बार रीस्टार्ट होगा। तो रीस्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है वो भी हम जानते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर हम इंतजार कर लेते हैं और देखते हैं हमारे यहाँ पे 2 इंस्टॉलेशन 3 इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे अब ये एक बचा हुआ है, इसको भी सिक्योरिटी अपडेट है हमारा, तो इसको भी कंप्लीटली डाउनलोड होकर इंस्टॉल होने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं हम। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आपका सिस्टम है अपडेट कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे एक रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता रहा था, जैसे विंडोज के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे आप सिस्टम को शट डाउन या रीस्टार्ट करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अपडेट एंड रीस्टार्ट। ठीक है, तो इसको आपको क्लिक कर लेना है जिससे आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा और जो आपके जो भी ड्राइवर वगैरह यहाँ पे डाउनलोड हुए हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे इजीली कि यहाँ पे पेंडिंग रीस्टार्ट लिखा हुआ है। जब तक हम इस सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक ये जो ड्राइवर हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल किए हैं वो प्रॉपरली सेट नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपका सिस्टम एक बार रीस्टार्ट कर लेना। तो हम मिलते हैं इसको रीस्टार्ट होने के बाद। तो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे आप रीस्टार्ट करोगे कुछ ऐसा लोगो आएगा आपके सामने और कुछ ऐसे अपडेट का ऑप्शन आएगा, तो इसको कंप्लीटली अपडेट होने देना है। ये 100% तक कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस सिस्टम में आपका टाइम लेता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे 5 से 7 10 मिनट भी लग सकती है आपकी। ठीक है, तो इसको अपडेट होने देना है अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारा जो प्रोसेस था वो 100% कंप्लीट हो गया है। अब हमारा सिस्टम है ऑटोमेटिक एक बार फिर से रीस्टार्ट होगा। तो इस प्रोसेस को होने के बीच में भी एक बार रीस्टार्ट हो चुका है हमारा। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम है वापस से ऑन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सिस्टम है वो ऑन हो चुका है, अपडेट जो हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपली आपको फिर से वही प्रोसेस वापस से करना है। यहाँ पे सेटिंग पे जाना है, वापस सेटिंग पे जाएंगे और वापस से यहाँ पे विंडोज अपडेट में जाएंगे और यहाँ पे वापस से चेक करेंगे कि हमारे जो अपडेट है वो कंप्लीट हो चुके हैं या नहीं हुए। तो यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, थोड़ी देर यहाँ पे इंतजार करना है हमें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारा लगभग जो सारे प्रोसेस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ इस तरीके से आपका लिख के आ जाएगा यू आर अप टू डेट। ठीक है, ये लिख के आ जाएगा। और अगर इसका ये नया वर्जन है, ये आप डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली इस पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल के क्लिक करना है। तो इससे करके आप इजीली इसको इंस्टॉल कर लेना। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है, लेकिन ये वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी ना हो जाए उसकी वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो आपको ये डाउनलोड करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपके जो विंडोज है वो तो प्रॉपरली अपडेट हो चुकी है, लेकिन अब आपको क्या करना है, इस जो विंडोज में जो ड्राइवर मिसिंग है वो आपको इंस्टॉल करने हैं। वो आपको कैसे करने हैं वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको वापस से वही विंडोज के साइन पे आपको चले जाना है, वापस सेटिंग पे जाएंगे और वापस विंडोज अपडेट पे जाएंगे। जो विंडोज अपडेट दिख रहा है उस पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे एडवांस ऑप्शन दिखेगा, उस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको सिंपली तो सिंपली इस पे क्लिक करना है आपको और इस पे क्लिक करने के बाद आपके सिस्टम के लिए जो भी रिक्वायरमेंट के सॉफ्टवेयर होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे। इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे रिक्वायरमेंट जो भी आपके डिस्प्ले ड्राइवर हो गया, चाहे आपका वाईफाई हो, ब्लूटूथ, तो सारे ड्राइवर यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इन पे सभी पे टिक कर लेना है आपको और टिक कर लेने के बाद आपको यहाँ से इनको भी अपडेट कर लेना है। ठीक है, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे, जैसे इंटेल का जो हमारा प्रोसेसर है उसके हिसाब से, या फिर आपकी जो विंडोज है उसके हिसाब से, या फिर आपके सिस्टम के अंदर वाईफाई ड्राइवर, वाईफाई लगा है, ब्लूटूथ लगा है, जो सारे ड्राइवर यहाँ से आपको
डाउनलोड करके इंस्टॉल वापस से कर लेनी है। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि डाउनलोड हो रहे हैं हमारे, तो इसको भी आपको इस तरीके से अपडेट कर लेना है। इसको अपडेट करने के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ज्यादा टाइम नहीं ले, ज्यादा बड़े सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, सिंपली यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये सारे आप हमारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे पेंडिंग इंस्टॉल आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सारे इंस्टॉल हो जाएंगे ये, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो कंप्लीट हो गया, सारे इसको कंप्लीट कर लेना है इजीली आपको। ठीक है, तो इनको करने के बाद भी आपका सिस्टम में एक बार रीस्टार्ट मांगेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्योंकि विंडोज हो गया, विंडोज अपडेट हो गया या फिर ड्राइवर अपडेट हो गया, जब तक आपका सिस्टम रीस्टार्ट नहीं होगा तब तक वो इंस्टॉल नहीं होते हमारे सिस्टम में। तो इनको कंप्लीट करने के बाद आपका सिस्टम उसको रीस्टार्ट वापस से कर लेना है। और मैं आपको सजेशन दे रहा हूं एक और, कि आप वहां बैक आना है, और बैक आने के बाद यहाँ पे विंडोज अपडेट में आप देख पाओगे, वापस से विंडोज अपडेट पे क्लिक करना है। और विंडोज अपडेट में यहाँ पे अगर आप फाइल वापस से दिखा रहा है जो हमने वर्जन की बात की थी, न्यू वर्जन विंडोज का, तो उसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, उसको भी इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे सिस्टम को वापस से रीस्टार्ट करना है। तो हम जल्दी से ये प्रोसेस कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अपना सिस्टम रीस्टार्ट करने के बाद। फिर हम आगे बात करेंगे कि कैसे आपको इसके जो एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है आपको कैसे इंस्टॉल करने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा सिस्टम है वापस से रीस्टार्ट हो चुका है, जो हमारे जो ड्राइवर वगैरह है वो सब इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर और यहाँ पे खोजना होगा, मैं आपको सर्च बार में जाके दिखाता हूँ कौन सा सॉफ्टवेयर का नाम है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है नाई। ठीक है, एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि ये नया सिस्टम है, अभी मैंने इसमें कुछ भी सेटअप किया नहीं है। ठीक है, तो वापस से इस पे जाएंगे हम, न्यू टैब पे, इस पे लिखे नाई नाइट ऐसा कुछ नाम करके सॉफ्टवेयर है, NINIT। तो पहले ही सर्च में आ जाएगा, नाइट को सॉफ्टवेयर है हमारा, इस पे क्लिक करना है आपको। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपके सिस्टम के अंदर, जो भी एक क्लिक में सारे सॉफ्टवेयर आपके यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे, जैसे कि पे लिख के भी आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको A to Z जितने सॉफ्टवेयर आपको चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सब देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मेरे को क्रोम ब्राउजर चाहिए, क्रोम ब्राउजर पे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ से मेरे को फायरफॉक्स चाहिए, फायरफॉक्स पे क्लिक कर लेंगे, और या फिर यहाँ पे अदर कोई जैसे VLC हो गया या फिर हमारे 7zip हो गया, और जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, जैसे यहाँ पे एपिक गेम लॉन्चर हो गया, स्टीम हो गया, और जो आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे A to Z यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे इजीली यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट करना है आपको सिंपली, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, और सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपको चाहिए उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा गेट योर नाइस, तो सिंपली इस पे क्लिक कर देना। जो आपने सिलेक्ट किया सारा यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारी एक फाइल डाउनलोड होगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो, उस फाइल को रन करना है और ये सारे सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में सेव कर देगा। तो इस फाइल को हम ओपन करेंगे और जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब ये फाइल हमारी क्या काम करेगी, हमारे सिस्टम के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर है जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ से डाउनलोड करेगी, और डाउनलोड करके हमारे सिस्टम में इजीली इंस्टॉल कर देगी। तो इस प्रोसेस से आपके सिस्टम के अंदर एक ही क्लिक में सारे सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड हो जाएंगे। आपको कहीं भी थर्ड पार्टी कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर, इसकी मदद से आप इजीली सारे सॉफ्टवेयर इजीली आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है, इसको कंप्लीटली होने देते हैं, हम एक बार वो भी दिखा देते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होने के बाद आपका जो सिस्टम है वो ओके हो जाएगा। जैसे कि हमने एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ, हमने स्टार्टिंग में इस विंडोज को अपडेट करना सीखा है, और दूसरे वाले में हमने सीखा है कि इस जो सिस्टम है हमारा, चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उसके जो ड्राइवर है उनको अपडेट करना सीखा है, और तीसरे वाले में हमने ये सीखा कि इसके जो इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो कैसे इंस्टॉल करने हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे फायरफॉक्स हमारा डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा जो क्रोम ब्राउजर है वो डाउनलोड हो रहा है, और वो डाउनलोड होने के बाद इसी तरीके से सारे आपके सॉफ्टवेयर इजीली इंस्टॉल हो जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हो ब्यूटेल पेन ड्राइव बनाना विंडोज 11 की, और या फिर अलग आप चाहते हो न्यू विंडोज 11 इंस्टॉल करना अपने सिस्टम में, लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर, तो यहाँ पे आपको दोनों वीडियो इजीली देखने को मिल जाएगी। वहां से आप देख के इजीली आप एक लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दे।